और बस फ्री होनी भी चाहिए महिलाओं के लिए, त्योहार के समय पे नहीं, मैं कहती हूँ वैसे भी बस फ्री होनी चाहिए। अच्छा भाई, योगी जी सबके भाई हैं, बेटे हैं, तो उनकी तरफ से योगी जी ने उनको बहुत अच्छा तोहफा दिया है कि महिलाएं जाएं आए आराम से, अपने एक सहयोगी लेके जाएं। तो हम तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि योगी जी की इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। योगी जी तो देखो जनता के लिए करते हैं, अद्भुत करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ किसी को नचवाना है, कहाँ किसी को ये करना है, कहाँ किसी को वो करना है। वो जो भी करें जनता के लिए करें और आगे भी जनता के लिए करेंगे। ये राखी का उन्होंने गिफ्ट दिया है महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है। जो उन्होंने 60+ महिलाओं के लिए आगे घूमने के लिए करा है, वो कहीं भी तीर्थ कर सकती हैं। योगी जी का मॉडल तो देश का हर राज्य, हर मुख्यमंत्री बुलडोजर मॉडल अपना रहे हैं और वो सही है। अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। आज योगी जी ने मातृ शक्ति योजना अहिल्याबाई के नाम से एक लॉन्च की है, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि अब हम में नहीं जा पाती हैं, तो वो अपने आराम से जाएंगी आएंगी, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सही महिलाओं के हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार पे देखो, सनातनी त्योहार है, ठीक है, तो उनके लिए एक तोहफा है हर भाई की तरफ से। भाई योगी जी सबके भाई हैं, बेटे हैं, तो उनकी तरफ से योगी जी ने उनको बहुत अच्छा तोहफा दिया है कि महिलाएं जाएं आए आराम से, अपने एक सहयोगी लेके जाएं। तो हम तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि योगी जी की इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। जुमला तो उनके लिए है ना जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो अखिलेश यादव हुआ या राहुल गांधी जी हुए, उनके पास कोई मुद्दे थोड़ी नहीं है भाई। विकास इतना रफ्तार से दौड़ रहा है कि विकास पे बोलने के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं। अब ये जो बहनों के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं उनके लिए ही बोलेंगे। इसमें आप बस फ्री करने का इसमें क्या चुनावी मुद्दा है भाई? योगी जी की जेब में तो जाएगा। अगर चुनावी मुद्दा ये है कि माताएं बहना इनकी तरफ हो जाएंगी। एक तरफ बात करते हैं, योगी ने बोला है कि हम 50,000 देंगे माताओं बहनाओं को, एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे। तो किस पे यकीन है आप? अच्छा, तो योगी की बातों पे या अखिलेश की पे? अखिलेश जी का समर्थक रहे केजरीवाल जी ने, उन्होंने दिल्ली में आज से 12-13 साल पहले बस फ्री करी थी महिलाओं की। क्या वो भी चुनावी मुद्दा था भाई? ये तो कई, और वो इसमें नहीं है, वो काफी स्टेटों में चल रहा है, काफी स्टेट में चल रहा है कि भाई बस फ्री, और बस फ्री होनी भी चाहिए महिलाओं के लिए, त्योहार के समय पे नहीं, मैं कहती हूँ वैसे भी बस फ्री होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पुरुष जाति भी नाराज हो जाती है, कहती है जी सब कुछ फ्री महिलाओं के लिए होता है, पुरुषों के लिए भी तो कुछ करे सरकार। देखो, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। जो पैसा है ना वो पुरुषों की जेब में ही रहता है। तो पुरुष अपना पैसे का इस्तेमाल कैसे करे, और वैसे भी पुरुष को कोई जल्दी, उनका तो डेली रूटीन है, और महिलाएं अपने घर में बहुत कम जाती हैं, त्योहारों पर ज्यादा जाती हैं। तो पुरुष तो ऐसा है कि मनमानी भाई स्कूटी से निकल जाए, बाइक से निकल जाए, कार से निकल जाए। तो महिलाओं को ये सुविधा नहीं है ना, कार से जाना या स्कूटी से जाना या बाइक से जाना या ट्रेन से जाना, ये सब सुविधा नहीं है ना। आदमी तो कैसे भी अपने आप को मैनेज कर देता, लेकिन महिलाओं को सब चीजें देखनी पड़ती हैं। यही सब देखते हुए योगी जी ने महिलाओं के लिए जो बस फ्री कराया है, ये बहुत अच्छा संदेश गया है। इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। किसी व्यक्ति को आप अगर कोई सुविधा दे रहे हो तो वो चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है? मैं तो कहती हूँ कि ये जो 1500 रुपया हुआ है धार्मिक यात्राओं के लिए या कैसे के लिए भी, ये एक बहुत पेंशन मिलेगी 1500 रुपए और बस हो गई फ्री, तो अपना आराम से धार्मिक यात्रा करके आ सकती हैं अब तो माता जी। देखो, पूरी ऑल इंडिया में पेंशन है, पूरी ऑल इंडिया में है ना। कोई स्टेट ऐसा है आपकी निगाह में कि आप तो बहुत जगह घूमते हो कि जहाँ पे महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है? आदमियों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है। तो इसमें भाई 500 से 1000 से जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे पेंशन बढ़ती है। तो इसमें चुनावी मुद्दा कहां से आ गया? और रही अखिलेश की बात, तो अखिलेश जी आप इस जो आपकी जो चल रहा है ना, ये चल रही है, जो जन्म है आपका, इस जन्म में तो आप दोबारा से यूपी के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हो। ये आपका लास्ट था, ठीक है, और लास्ट ही रहेगा। 27 में 27 सीटों के लिए कामना कर लो थोड़ी बहुत आप भी। रही इनकी बात, तो ये जो मुद्दे लेके आते हैं वो तो मुद्दे विहीन होते हैं। आप राम मंदिर आज तक गए नहीं और राम मंदिर का मुद्दा उठा के चल रहे हो आप। जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन नहीं करे, राम मंदिर में कदम नहीं रखा, राम मंदिर के लिए 56 वकील खड़े करने वाले, राम मंदिर की तो इन्होंने तो हर चीज का, ये नहीं है भगवान श्री राम का विरोध कर सकते हैं तो वो किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं। इनकी नीचता की कोई कीमत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए। जी मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमिता राय है। आप कैसे देख रही हैं, जैसे योगी जी ने अभी एक मास्टर, लोग बता रहे हैं राजनीति की मास्टर स्ट्रोक है 2027 के चुनाव का, जो महिलाओं की अपनी तरफ आकर्षण करेगा। देखो ये जी चीजें, देखो ये तो हर कोई करता है। अगर महिलाओं के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है,
ये राखी का उन्होंने गिफ्ट दिया है महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है। जो उन्होंने 60+ महिलाओं के लिए आगे घूमने के लिए करा है, वो कहीं भी तीर्थ कर सकती हैं, कहीं घूम सकती हैं, किसी पार्टनर को लेके जा सकती हैं। ये तो काफी अच्छा है, महिलाओं के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आदमी तो दोस्तों से कहीं भी घूम जाते हैं, औरतों को निकलने की परमिशन नहीं होती है। और बस हो जाती है 60 साल के बाद, तो लोगों का उम्र भी करता है कि अब हम थोड़ा सा देश के बराबर। हाँ, कि तुम नोएडा से भी अगर बैठोगे तो सीधे अपने गांव जाके उतरोगे। महिलाओं के लिए काफी अच्छा है, वो उसे उन्हें किसी के लिए अपने हस्बैंड का मुंह नहीं देखना कि तुम मुझे। नोएडा वालों के लिए भी अच्छा हो गया, रोडवेज में बैठो, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन आराम से घूम के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये चीज की मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मोदी जी, योगी जी ने इतना कुछ किया है महिलाओं के लिए। भाई मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने किया है, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। तो क्या चाहती हैं कि 27 में आ जाएं फिर से? बिल्कुल आना चाहिए उन्हें भाई, यूपी वाले सभी कहते हैं कि योगी जी बेस्ट है। योगी जी बेस्ट है। जी सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको थोड़ी जलन नहीं हो रही कि महिलाओं को तो फ्री कर दी, पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं आता? बिल्कुल कोई जलन नहीं है, बिल्कुल कोई जलन का विषय ही नहीं है। जो योगी जी ने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। अभी जैसा त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएंगी। कई हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो ये कि अच्छा है कि वो महिला भी अपने भाई को राखी बांधने जाए, और साथ में एक कोई सहयोगी जा सकते हैं, वो भी फ्री किया है। और किराए की यात्रा से घेवर ले जाए, मिठाई ले जाए या बाइक? कुछ भी ले जाए, पैसा बच रहा है उनका, महिलाओं का, बहनों का पैसा बच रहा है। और 60 साल और 60 साल से अधिक की महिलाआओं के लिए, 60 साल और 60 साल से अधिक की महिलाओं के लिए जो आजीवन उन्होंने बस को फ्री कर दिया, कोई सरकार आओ कोई जाओ। तो ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना, ये उनके जो सफाई में मुजरे ठुमके बंद हो गए ना, ये उसकी कसक, उसकी पीड़ा है। जो कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो ऐसे कह रहे हैं, चुनावी मुद्दा। अरे योगी जी तो कह रहे हैं रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं भाई, रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। अब 2000 कुछ ना कुछ नई योग माया निकालते ही रहते हैं। योगी जी उनका नाम है भाई, कुछ जो करते हो चमत्कार करते हैं, जहां जाते हैं चुनाव पलट जाते हैं उनके कदम रखने से। लोग, योगी की तो डिमांड यूक्रेन में भी हुई थी जिस समय युद्ध चल रहा था, दिल्ली में भी कई बार, जापान तक, विदेशों में भी उनकी डिमांड हो रही है। योगी जी का मॉडल तो देश का हर राज्य, हर मुख्यमंत्री बुलडोजर मॉडल अपना रहे हैं, और वो सही है। अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, और कोई भी बहन बेटी किसी भी समय, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई अपराध बिल्कुल जीरो हो गया है। वो जो माफियाओं ने क्या किया है कि, या अपराधी और माफियाओं ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या अपराध छोड़ दिया, दोनों को एक ही चीज उन्होंने कही थी। तो अपराध बिल्कुल भी नहीं है। और 2027 का चुनाव होगा, आप एक चीज समझना कि 2027 के चुनाव में 80-20 का चुनाव होगा। 300 से भी ज्यादा सीटें 80-20 के चुनाव में, 325 सीटें लाकर के वो अच्छी सरकार बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को आने वाले समय में शायद विपक्ष की कुर्सी भी उनको नसीब नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी के तो कदम ऐसे हैं, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़े उसी के साथ उसी को हरा दिया। कांग्रेस को लड़े, मिलकर के लड़े, कांग्रेस को ले डूबे। बिहार में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़े, उनको ले डूबे। केजरीवाल के साथ मिलकर लड़े, उनको ले डूबे। तो इनके तो कदम ही खराब है, जहां कदम पड़े वहीं सत्यानाश हो जाता। ये तो ये कहते हैं कि एक चौई साहब थे, जानते हैं चौई साहब? पश्चिम में जाटों के एक ही चौधरी थे, जैन चौधरी। कह रहे हैं कि ये चवन्नी थे, हमने रुपया बनाया, और आप कह रहे हैं कि इनके तो कदम उल्टे। ये इनकी गलतफहमी है। आप मेरी बात मत मानना, इतिहास उठा करके देखना। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय अपराध चरम पे था। उन्होंने क्या किया कि पुलिस को ये आदेश दिया कि अपराधियों की बिल्कुल कमर तोड़ दीजिए, जैसे अभी योगी जी कर रहे हैं। उसमें मुलायम सिंह जी उस टाइम कुछ भी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि अपराधियों को जो शरण दे रहा है उसकी भी कमर तोड़िए। भागे दिल्ली चौधरी चरण सिंह के पास, साइकिल से कैसे 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 आएगी, चौधरी साहब मुझे बचा लो। और चौधरी चरण सिंह जी ने उनको अपनी ही पार्टी से एमएलसी बनवाया और विपक्ष का नेता बनाया। जब जाकर के किसी तरीके से, तो उनका उपकार मानना चाहिए किसी भी समाज का, किसी प्रधानमंत्री ने उनके लिए कुछ किया है तो ये भूल जाएं। गुंडों को संरक्षण देने वाले उनके पुत्र अखिलेश यादव, जो वही उसी पीएम के पोते को, जयंत को चवन्नी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये चवन्नी थे और हमने रुपया बनाया, और अभी आज पलट गए। आज की वो तो पलटने की राजनीति उनकी है। अखिलेश यादव धोबी का कुटका है आज की डेट में, कुटका। जैन चौधरी कभी चवन्नी थे आपकी नजर में? जैन चौधरी कभी चवन्नी नहीं थे। अगर जैन चौधरी चवन्नी थे तो इनके साथ में गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा जैन चौधरी के साथ में मुलायम से सपा ने? जाटों का एक बेल्ट अलग है,
जाटों के बारे में जो कहा है अखिलेश ने, वो बिल्कुल गलत कहा है। कभी ऐसा नहीं थे, वो उनका अपना सरमद परिवार है एक, ठीक है, उनके बारे में उसने गलत करा और इसका विरोध पूरी की पूरी जाट बिरादरी कर रही है। तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। आपकी बार सुपड़ा साफ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, देख लो पूरी की पूरी बेल्ट। जाट नाराज है। बिल्कुल नाराज है। अखिलेश को वो कहते हैं कि तू उत्तर प्रदेश में आगे घुस जा, तू हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तू आगे घुस जा। अखिलेश ने क्यों पलटी मारी, तुरंत एकदम माफी मांगी उसने कि ऐसा कहा है। अखिलेश यादव मायावती कह रही है कि समाज से अखिलेश यादव पलटू राम है। मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी सरकार में हुए थे? जाट समुदाय के, मुस्लिम समाज के बीच में दंगे हुए थे ना। तो किसी भी सरकार को राम राज्य की स्थापना करना सरकार का काम होता है। दंगे उन्हीं की सरकार में हुए थे ना। तो उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूरी तरीके से नाराज है। और योगी जी के लिए 4 पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा कि है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव जी काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा की तलहट यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है मंगल पांडे यूपी में, है देश दीवाने यूपी में, सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर फूल खिलेगा यूपी में। सर आपने बोला कि अवध में राम है, लेकिन जो कृष्ण वाली बात आई थी अभी तो वो है ही नहीं। कृष्ण वंशज तो है, लेकिन कृष्ण वंदन की कभी बात नहीं करते। कृष्ण राम को लेकर मैंने बोला ना कि पलटू राम है। अभी अगले 2027 से चुनाव में पता चल जाएगा, उनका जो जनाधार है वो खिसक चुका है। और जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं उसी का सत्यानाश कर देते हैं वो। जिस आदमी, आज देखो अखिलेश यादव की बात बताता हूँ। मेरे ख्याल से साधन नेताओं में सारे यादव बैठे हैं, ठीक है। उसकी भतीजी, योगी जी की भतीजी इंटरव्यू के लिए लाइन पर लगी पड़ी है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स होती, अखिलेश यादव की भतीजे चाचा ताऊ सब विधायक बनते हैं और इनके नौकरी के पूरा खानदान पड़ा है। मैं कल रात को ही ट्विटर पर लिख रहा था, बोले जी अब के बाद ना अखिलेश सरकार आएगी। मैं बोला अभी और कोई यादवों का और भंडाधार होने वाला है। जैसे अभी वैसे बस फ्री कर दी हैं, और तो अब जैसे माता बहनों के पास पैसे नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं ये सहूलियत हुई है। अब मिठाई भी लेके जाएंगे अपने भाई के लिए। बिल्कुल लेकर जाएंगी, जानी भी चाहिए। देखो बात बस फ्री की नहीं है, बात है महिलाओं का सम्मान। सम्मान है बात, 10-5 रुपए या 150 रुपए या 1500 रुपए की बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा और उनको सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात होती है सम्मान की। भाई उन्होंने, योगी जी सारी महिलाओं के, आप पूरी दुनिया, आप पूरे इंडिया में घूमते हो, आपको कोई ऐसा महिला या ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने योगी जी का विरोध किया हो? नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला। नहीं किया ना। तो इसका मतलब तो है कि सरकार बिल्कुल जहां पे चलनी चाहिए मस्त रूप से चल रही है, वंदे भारत की तरह। हाँ चल रही है ना एक वंदे भारत को किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि इतनी फास्ट ट्रेन भी हमारे यहाँ हो सकती है। और अभी मैं बताऊं आपको, कह रहे हैं कि 2030 तक 800 कुछ ट्रेन चल जाएंगी। बिल्कुल चल जाएंगी, अभी भी चालू हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी जापान का डेलीगेट्स हमारे योगी जी से मिलने के लिए आया। वो कह रहे थे कि हम भी इंग्लिश बोल रहे थे। अरे इंग्लिश बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें मतलब ऐसा लगा कि हम अद्भुत, मतलब अपनी भाषा में वो बोल रहे थे कि अद्भुत, कि हमें ऐसा लगा कि हम किसी भगवान, मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, हम किसी अद्भुत आदमी से मिल रहे हों। मतलब दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है। उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और योगी जी खुद उनको अपनी सेल्फी दे रहे हैं। तो ये किसी मुख्यमंत्री के साथ आपने देखा आज तक? पूरी इंडिया को छोड़ के मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में सब लोग चाहते हैं कि हमें योगी जी जैसा नेता मिले, योगी जी से तो मिले। और हमारे कुछ नंगे धड़ंगे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें योगी जी नहीं का काम पसंद नहीं है। तो जिनको राम पसंद नहीं है उनको योगी जी का काम पसंद नहीं है। बस उंगलियां उठाना उनका काम है कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तिजोरियां भरनी बंद हो गई हैं। 27 में अखिलेश यादव, मतलब मुल्ला, ये पूरा परिवार नचनिया नचवाता था वहां बॉलीवुड से लाके। 17 के बाद में क्यों नहीं उन्होंने एक प्रोग्राम भी करा? एक किसी आदमी को बुला के दिखवा देना वहां से, क्यों नहीं करा कोई प्रोग्राम? क्योंकि सारा का सारा राजकीय पैसे से होता था, जो बिल्कुल अवैध था। अब हमारे योगी जी तो बहनों को जो पैसा दे रहे हैं तो उनको मिर्ची लग रही है। अब महिलाओं को घूमने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भाई आप दर्शनीय स्थल पे जाओ, वहां के लिए पैसा दे रहे हैं, बिजनेस करने के लिए लोग, बिजनेस करने के लिए खूब महिलाओं को मिल रहे हैं। अभी एक महिला को करीब
14-15 लाख रुपए मिले एक लेडी को, एक लड़की को 14 लाख रुपए दिए उन्होंने, उसने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, उसको देने के लिए जो अभी प्रतिनिधि पत्र बांटे हैं। तो हमारे योगी जी तो देखो जनता के लिए करते हैं, अद्भुत करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ किसी को नचवाना है, कहाँ किसी को ये करना है, कहाँ किसी को वो करना है। वो जो भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं और आगे भी जनता के लिए करेंगे। और देखो जब तक योगी जी हैं उन्हें कोई नहीं हटा सकता, वो अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे पद। अगर उन्हें केंद्र में आना, यूपी में तो भूल जाएं, जैसे बिहार में दिखाए ना उसको, तेजस्वी यादव को जैसे बिहार में दिखाया कि वो सपने सजा रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुकेश सहनी बनूंगा, ममता रानी भी देख रही थी। जैसे इनके सपने चकनाचूर हुए ना, वैसे ही अखिलेश यादव के सपने भी चकनाचूर होने वाले हैं। बस फ्री कर दिए, बार बार विपक्ष हो या अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, ये तो तंज कसने पे, क्योंकि इनका तो काम है। तो लग रहा है कि ये सही है। वो तो तंज ही कसेंगे। उनका जो परिवार है, कहते हैं ना कि पार्टी जो होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, सभी वर्ग सभी समाज के लोग पार्टी में हमारे यहाँ काम करते हैं। पीडीए का मतलब उनके लिए, आज तो पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव ने चेंज कर दी, पंडित बता रहे हैं 10 बार बदल चुके हैं। उनका पीडीए का मतलब है पहला दावेदार रही, बाकी सब समाज जाओ भाड़ में। उनके परिवार के 20 लोग हैं जो परिवार के प्रमुख पदों पर बैठे हैं, पार्टी के प्रमुख पदों पर। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल सिंह यादव, अंशुल यादव, संध्या यादव, मृदुला यादव, आपके लेकिन ये समझ में आ रहा है इनका पूरा घर सांसद विधायक एमएलसी बने बैठा है, लेकिन कहीं योगी की बहन चाय बना रही है, उसकी भतीजी या कुछ इंटरव्यू देने जा रही है, ये क्यों नहीं बर्बाद? योगी जी क्या है कि पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने परिवार के नहीं हैं। उनकी बहन अगर भतीजी है ना, तो पूरे देश की लड़कियों को वो अपनी भतीजी मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं। उनके अंदर यही तो फर्क है, एक योगी के राज्य करने में और एक स्वयं भू के राज करने में, यही फर्क है। जो अखिलेश यादव है वो सिर्फ ये देखते हैं मेरा पेट भर गया, खत्म मामला, मुझे किसी की परवाह नहीं है। योगी जी क्या है, सबसे पहले जो सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा हुआ है उसके लिए सोचते हैं। यही तो फर्क है कि आज वो दूसरा टर्म को पूरा करके और अपने तीसरे टर्म में जाएंगे, वो यही फर्क है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में साइकिल प्रदेश में चक्कर घुमा रही है, इनको वापस भेज देगी, मत भेज देगी। साइकिल तो पता नहीं कब की चकनाचूर हो गई, पड़ी है वहां पे चकनाचूर के, कोई पंचर वंचर लगाने वाला भी नहीं। 27 में 27 सीटों पे ही सिमट के रह जाएगी। ये सपने तो उसने तेज प्रताप यादव ने भी बहुत सजाए थे, हम ये बन रहे हैं, हम वो बने, उसको भी 23-24 सीटों पे सबर करना पड़ा। इनको भी 27 में 30 अगर पास कर जाए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव 10% अपना पूरा कर पाएंगे विपक्ष में बैठने के लिए, जिस तरह की उनकी कंडीशन है। जैसे मैडम कह रही हैं कि साइकिल पंचर हो गई है, तो क्या अब शिक्षा का तड़का लग गया? ठीक है, जो शिक्षित है वो अखिलेश के पुरानी सरकारों के उनके कारनामे देख चुके हैं। ठीक है, ये भगवान राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग हैं, सब उनके बारे में जानते होंगे। तो वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी है, उसको छोड़ करके वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं और वो अपने परिवार को संभाल रहे हैं। अपने परिवार नहीं संभाल रहा उनसे, और तो क्या संभालेंगे वो।